क्या आप शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका भाई बहन दोस्त कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये 50 एमसीक्यू सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनका सटीक उत्तर जानना ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है मनुष्य में श्वसन। ये आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़े, हृदय या वृक्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े। यकृत हैं लीवर, हृदय और वृक्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फेफड़े होगा। फेफड़ों से ही हम श्वसन तंत्र या श्वास लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु का शरीर में प्रवेश सबसे पहले कहाँ होता है? वायु का शरीर में प्रवेश सबसे पहले कहाँ पर होता है? ग्रसनी, नासिका छिद्र, फेफड़े या श्वास नली? तो सबसे पहले कहाँ होता है? नासिका छिद्र। नाक से जाते हैं। अच्छा, नाक का काम क्या है? ऐसी शो पीस के लिए है या इसमें कुछ कार्य है इसका? कमेंट में बताइए, लेकिन मैं इसका जवाब अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। नासिका छिद्र। अगला सवाल है हमारा, नासिका का मुख्य कार्य क्या है? हवा को ठंडा करना, हवा को नमी देना, हवा को छानना, केवल सजावट? तो अब आपके ये प्रश्न का जवाब कि नासिका का मुख्य कार्य क्या है, तो नासिका या नाक का हमारा प्रमुख कार्य है हवा को छानना। हवा को छान करके हमें देती है। कुछ लोग क्या है, नाक के बालों को क्या है, साफ कर देते हैं मशीन वगैरह यूज करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे जो हवा होती है हमारे शरीर तक छन करके जाती है। कोई भी गंदगी या धूल के कण उन तक रह जाते हैं और बाकी हमें स्वच्छ हवा मिलती है। तो नाक जो काम है, नासिका का काम है हवा को छन कर पहुँचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसनी या फेरिंक्स किसके बीच में स्थित होती है? नासिका और लॉरिंक्स, नासिका और लॉरिंक्स, फेफड़े और हृदय, नाक और फेफड़े, नासिका और अमाशय? तो नासिका और लैरिंक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैकिया क्या है? फेफड़े की झिल्ली, श्वास नली, ग्रसनी, श्वास नलिकाएं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वास नली। श्वास नली को ही हम ट्रैकिया कहते हैं। ध्यान रखिए, श्वास नली को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6। ट्रैकिया में कौन सी संरचना वायु को सही मार्ग में ले जाती है? स्नायु, उपकला, सीलिया या नाड़ियाँ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीलिया। सीलिया क्या है? हमारे सही अंग तक यानी वायु को ले जाती, सही मार्ग में ले जाती है। इसका नाम है सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली के विभाजित होकर 2 भागों में, इस तरीके से देखिए, आपको बता दें ये श्वास नली होती है। एक इधर फेफड़ा होता है, एक इधर फेफड़ा होता है। ये 2 भागों में बट जाती है। तो क्या होता है ये कि श्वास नली के विभाजित होकर 2 भागों में जाने पर उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकस, अलियोली, डायाफ्राम, नासिका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकस। क्या होगा? ब्रोंकस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। एक तो एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आपको और लास्ट में आखिर में आपको एक मिनी टेस्ट भी मिलेगा और टॉप कमेंट करने वालों को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अल्वियोली
का कार्य क्या है? ऑक्सीजन बनाना, गैसों का आदान प्रदान, श्वास को बंद करना या बलगम बनाना। इसका राइट आंसर होगा अल्वियोली। अल्वियोली का क्या कार्य है? इसका होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि O2 को लेना और CO2 को निकालना, इसका मुख्य कार्य है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम या स्क्लेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लूरा। प्लूरा क्या है? फेफड़ों की जो होती है झिल्ली होती है ऊपर, उनको जो चोट लगने से बचाती है और उनकी सुरक्षा करती है झिल्ली, उसको बोलते हैं प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में फेफड़े की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1, 2। अच्छा, इसमें संख्या पूछा है, अगर कितनी जोड़ी पूछे तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। जोड़ी पूछे तो 1 और संख्या पूछे तो 2। कितनी जोड़ी होती हैं? तो 1 जोड़ी, और संख्या पूछे तो कितने? 2। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 5 से 10 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट, 18 से 22 प्रति मिनट, 25 से 30 प्रति मिनट। तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं ये पूछा गया है। श्वसन दर यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार छोड़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा 12 से 16। हम 12 से 16 बार क्या है प्रति मिनट के हिसाब से लेते हैं सांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग होता है? श्वसन प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग प्रक्रिया में गैस का प्रयोग होता है, आप समझिए, प्रयोग लेते हैं तो वो हमारी, अब इसमें आप समझ कि O2 CO2 भी होती है, O2 भी होती है, नाइट्रोजन मिला होता है, लेकिन नहीं, हम प्रयोग केवल लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं केवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, शरीर से बाहर कौन सी गैस छोड़ी जाती है? शरीर के बाहर कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन तो नहीं लेते हैं हम। हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ओजोन भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2 भी आए तो भी होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको हम शरीर से छोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक में क्या लेते हैं? CO2 ही पीते हैं। वो जो झाग होते हैं कोल्ड ड्रिंक में वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। इफेक्ट आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी क्रिया से उत्पन्न होती है? पाचन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या प्रजनन से? एटीपी किससे होती है? एटीपी किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा श्वसन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा इनहेलेशन में डायाफ्राम की गति को क्या होती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, स्थिर या सिकुड़ता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीचे की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाला केंद्र, श्वसन तंत्र जो होता है ना, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और थैलेमस, सेरिबेलम कॉर्टेक्स, मस्तिष्क की में बात करें, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे श्वसन तंत्र को क्या है? नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में अधिक मात्रा में क्या होती है? वायु में अधिक मात्रा में क्या होती है? CO2, O2, N2 और हीलियम।
तो उसका देख, वायुमंडल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल में तो क्या होती है, नाइट्रोजन। लेकिन जब वायु बाहित वायु, जो बहने वाली वायु होती है, वो हमारे आसपास जो वायु है उसकी बात कर रहे हैं, तो उससे अधिक मात्रा में हमारे जीवन दायनी होती है, प्राणवायु होती है, जिसको कहते हैं हम O2, वही होती है। लेकिन वायु पूरे वायुमंडल में ऊपर नीचे सब वो होती है हमारी नाइट्रोजन। लेकिन वायु बाहित वायु में अधिक मात्रा में क्या होता है, ये विशेष ध्यान रखना, तो इसको होते हैं हमारे O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या लसिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ओके, क्या बनाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी प्रश्न बनता है, तो आप इसको ध्यान रखिए, क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में CO2 का अधिकांश हिस्सा किस रूप में होता है, गैस के रूप में, कार्बनिक अम्ल के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, प्लाज्मा के रूप में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक अम्ल के रूप में। और कार्बोनिक अम्ल की मात्रा में कभी कभी क्या है, जब हमारे पैरों में थकावट हो जाती है तो एक कार्बनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे पैरों में फड़फड़ापन या दर्द होता है, अधिक चलने पर या अधिक कार्य करने पर ऐसा होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकल पाती है शरीर से, वो एक लैक्टिक अम्ल बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है, जिससे का कारण क्या है, ये दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति श्वसन को क्या कहते हैं, अवायुजी श्वसन, वायवीय श्वसन, आंतरिक श्वसन, वायु श्वसन। इसका राइट आंसर होगा वायवीय श्वसन। क्या आ जाएगा, वायवीय, अवायवीय नहीं, वायवीय श्वसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा किस तंत्र की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है वो किस तंत्र की बीमारी है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और तंत्र का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्वसन। आपने देखा होगा अस्थमा के मरीज को इनहेलेशन करते हुए, एक सांस की मशीन होती है उसको लेते हुए, उसकी जो सांस होती है जल्दी जल्दी चलती है अस्थमा वाले की। और ऐसे व्यक्ति के पास में अगर कोई सिगरेट धुआं या पटाखों का धुआं ऐसा होता है तो उसको जान जाने की भी खतरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी किस अंगों को प्रभावित करती है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है, टीबी का मरीज किस अंग को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेफड़े। फेफड़ों में टीबी जो जवानी में बड़े खूब मज़े से स्मोकिंग करते हैं, खूब मज़े से, एक एक बीड़ी नहीं 10-10 बीड़ी पीते, जब उनके में खून होता है ना, जब बुढ़ापा आता है तो थोड़ा भाई शरीर भी कमज़ोर होता है, तो टीबी का रूप धारण कर लेता है, और टीबी फेफड़ों को ख़त्म कर देती है बिल्कुल। इसीलिए ध्यान रखिए, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग मत कीजिए भाई। अगर आप करते हैं तो ये हीरो के चक्कर में ना पड़ें कि हीरोगिरी के चक्कर में अपना शरीर ख़त्म कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन तंत्र की एलर्जी किससे हो सकती है, भोजन से, धूलकण से, स्वतंत्र ध्वनि से, पानी से। तो श्वसन तंत्र की जो एलर्जी है वो धूल के कणों से होते हैं, एलर्जी हो जाती है, मुझे भी धूल की एलर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा रोग में कौन प्रभावित होता है, फेफड़े, श्वसन, नलिकाएं, हृदय, आमाशय। जो दमा रोग है वो श्वास
नलिकाएं, श्वास नलिकाएं प्रभावित होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं, सांस लेने में कठिनाई आती है, ये दमाकार व्यक्ति की होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। श्वास में कठिनाई होने पर कौन सी क्रिया उपयोग होती है? उल्टी, गहरी सांस लेना, मांसपेशियों की सिकुड़न या पाचन क्रिया? इसका जो राइट आंसर होगा गहरी सांस लेना। श्वास में कठिनाई होने पर कौन सी क्रिया उपयोगी होती है? गहरी सांस लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन किस स्थिति में दिया जाता है? निद्रा, बेहोशी, जागृति या हंसी? देखिए, कब जब कृत्रिम श्वसन होता है ऑक्सीजन लगाते हैं ना, डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं। जब गैर होश हो जाता है व्यक्ति तो वो सांस नहीं ले पाता है, तो उसको क्या लगाते हैं फिर? ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं, गैस लगाते हैं ऑक्सीजन। तो वो कैसी अवस्था में लगाते हैं? वो लगाते हैं हम बेहोशी की अवस्था में। कैसी अवस्था में? बेहोशी की अवस्था में ऑक्सीजन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? CO2, ATP, DNA या NADP? इसका जो राइट आंसर होगा ATP। क्या होगा? ATP के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइट आंसर क्या होगा? कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य पदार्थों से गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा, सक्रिय परिवहन या प्रेरण द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसरण द्वारा। द्रव्य पदार्थों से गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में प्रयुक्त अंगों कौन से शामिल नहीं हैं? ध्यान रखना, नासिका, ग्रसनी, वृक्क, ट्रैकिया। तो भाई वृक्क मतलब किडनी। किडनी कहाँ से उपयोगी हुई है? किडनी या वृक्क कहें तो ये उपयोग नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो वृक्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, उच्छ्वासन, बाष्पोत्सर्जन, विसर्जन? तो इसका जो राइट आंसर होगा सांस को छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े में कितनी अल्वियोली होती हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों? तो ध्यान रखिएगा, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा करोड़ों। बोले सर करोड़ों होती हैं? हाँ, करोड़ों होती हैं। छोटी अपने बैलून्स छोटे इस तरीके की होती हैं और इनमें गैस भरी होती है। और सिगरेट पीने पर ये छोटे ये क्या है? बस्ट हो जाते हैं, बैलेंस बिल्कुल इस तरीके से फूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये क्या है? फेफड़े में ओलियोबैली होती हैं जिनमें गैस भरी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा में कौन मांसपेशियां सक्रिय होती हैं? अंतः पसली मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, जांघ की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां? इसका राइट आंसर होगा अंतः पसली मांसपेशियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? तो श्वसन का CO2 + H2 ऊर्जा, O2 + ग्लूकोज इंटू CO2 + H2O प्लस ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा B। O2 लेते हैं प्लस ग्लूकोज,
तो CO2 ये क्रिया उसका श्वसन का समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा बनती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर, नाभिक या साइटोप्लाज्म? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे अधिक ऊर्जा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। आपको याद हो, अगर बायो वाले होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक ऊर्जा बनने के कारण इसको पावर हाउस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में कौन सी गैस नहीं बनती? श्वसन में गैस कौन सी नहीं बनती? CO2, O2, H2O, ATP। अभी देखा तो बनती नहीं है, ये बात कर रहे हैं। तो O2 नहीं बनती है, O2 तो लेते हैं। इसमें CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र के माध्यम से कौन उत्सर्जित नहीं होता? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? कौन नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस किस अंग की सूजन है? फेफड़े, श्वास नली, डायफ्राम, ग्रसनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वास नली, ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में कौन प्रक्रिया अनैच्छिक होती है? बोलना, सांस लेना, गाना, खिलखिलाना? बगैर इच्छा के होती है, तो ये होगा सांस लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस जीवन के लिए आवश्यक है? CO2, SO2, O2 और NO2? इसके लिए राइट आंसर होगा C, यानी कि O2, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किसके बिना संभव नहीं है? ऊर्जा यानी ATP ऊर्जा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरिंक्स को क्या कहते हैं? लॉरिंक्स को क्या कहते हैं? श्वास नली, स्वर यंत्र, नासिका, ट्रैकिया? इसका राइट आंसर होगा स्वर यंत्र, लॉरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े किस अंग के ऊपर स्थित होते हैं? आमाशय, यकृत, डायफ्राम, गुर्दा? फेफड़े किस अंग के ऊपर स्थित होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। क्या होगा? डायफ्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तंत्र का तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रक्त या लीवर? तो श्वसन तंत्र की बात करें, तंत्र का तंत्र कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेते समय कौन सा दाब कम होता है? वायु दाब, फेफड़ों का दाब, रक्तचाप या ऊतकीय दाब? तो उसका राइट आंसर होगा फेफड़ों का दाब। सांस लेते समय फेफड़ों का दाब कम होता है, बाहर का दाब ज़्यादा होता है। और छोड़ते समय फेफड़ों का दाब ज़्यादा होता है, बाहर का दाब कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलगम का कार्य क्या है? जल बनाना, कीटाणु हटाना, हवा रोकना, नमी सुखाना? क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा कीटाणु हटाना। बलगम जो हमारे हैं गले में, वो कीटाणुओं को हटा करके आमाशय की तरफ कर देते हैं, तो जिससे कि हमारे जो बलगम है वो क्या है, फेफड़े में गंदगी नहीं पहुंचने देता। छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया की बीमारी हो जाती है, तो निमोनिया का जो वायरस है वो फिर फेफड़ों तक क्या है, गंदगी पहुंचने देता है या फैल जाता है,
इसीलिए वो खतरनाक साबित होता है। इसीलिए बच्चों को अगर निमोनिया होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, दिखाएं उनको जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के समय कौन ऊर्जा मुक्त होती है? कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन के समय कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? हीट, एटीपी, लार, प्रोटीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक सांस चलने को क्या कहते हैं? अधिक सांस चलने को क्या कहते हैं? अपच, दमा, हाइपर वेंटिलेशन या ब्रोंकाइटिस? इसका जो राइट आंसर होगा हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? विसरण, परासरण, सक्रिय परवन या परावर्तन? तो इसका जो राइट आंसर होगा विसरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांस रोकने पर शरीर में कौन सी गैस बढ़ जाती है? O2, CO2, N2 या हीलियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ जाती है। तो आज का सवाल है, हम सांस लेने पर हवा से शरीर में कौन सी गैस लेते हैं? आप कमेंट में ज़रूर लिखें, O2, CO2, N2, हीलियम। और हाँ, एक सवाल और, इसका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ATP का फुल फॉर्म बताइएगा। ATP, ये क्वेश्चन कई एक बार आता है। ATP का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए सर्च करके, या अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर अभी कीजिए, ATP का फुल फॉर्म क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी ज़रूरी सवाल आपसे छूट न जाए। अब सिलेक्शन दूर नहीं है आपसे, बस रिवीजन की ज़रूरी है। और आपको और बता दें कि हमारी ये 50 जो PDF है, PDF आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।